यीशु की महिमा ऐसे गीतों में, ऐसे भजनों में नहीं ढूंढ रहा था। यीशु की महिमा पता क्या है? यीशु पता कौन से समय की बात कर रहा है? कहता मेरा समय आ गया, मुझे वैरियों के हाथ में कर दिया जाएगा, मुझे मौत का प्याला पीना है, मुझे कोड़े मारे जाएंगे, मेरी दाढ़ी नोची जाएगी, मेरे मुंह पे थूका जाएगा, मेरे क्या थप्पड़ मारे जाएंगे, कांटों का ताज पहना जाएगा, हाथों में पैरों में कील ठोके जाएंगे। मेरी महिमा का समय अर्थात मेरे दुख उठाने का समय अर्थात सलीब पर जाने का समय आ चुका है। हालेलुया। तो बहुत सारे चर्चेस में विश्वासी भाई बहन आज इकट्ठे हो रहे हैं और इकट्ठे होके आज के दिन को खास बना रहे हैं। हालेलुया। आज के दिन को हमने भी आज के दिन को खास बनाया। हालेलुया। और खुदावंद आज खास दिन में हमें खास आशीष दे। हालेलुया। हालेलुया। और कुछ ऐसी बातें हमारे जीवन में खुदा आज अपने कलाम से बातें करें कि हम खुदा की महिमा के लिए तैयार हो जाएं। हालेलुया। हालेलुया। आज खजूरी एतवार है और जब मैं सोचता हूं, जब हम चर्च जाते थे एज ए विश्वासी, हमने कभी भी खजूरी एतवार नहीं मनाया। हमें पता भी नहीं था कि ऐसा कोई खजूरी एतवार होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, नई पीढ़ी आती गई, मॉडर्न प्रीचर्स आते गए, मॉडर्न प्रीचिंग आती गई, वैसे वैसे बहुत सारी बातें चर्च के अंदर शामिल हो गई, कलीसिया के अंदर, वर्शिप के अंदर शामिल हो गई। जब हम एज ए विश्वासी चर्च में जाते थे तो हम हमेशा बैठकर ही आराधना और प्रार्थना करते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया, मॉडर्न प्रीचर आए, मॉडर्न प्रीचिंग आई और स्टाइल्स आए, तो हम लोग खड़े होके आराधना करने लगे। हालेलुया। हालेलुया। ये चेंजेस बुरे नहीं हैं, ये चेंजेस बुरे नहीं हैं जब तक खुदा के वचन के विरोध में ना जाएं। हालेलुया। जब तक खुदा के वचन के विरोध में ना जाएं। लेकिन अगर कोई भी चेंजेस खुदा के वचन के विरोध में है तो फिर वह कभी भी खुदा की महिमा का कारण नहीं बन सकता। सहमत है? हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में हमें ऐसे कुछ सेलिब्रेशंस यीशु मसीह ने नहीं दिए हैं जिन्हें हम सेलिब्रेट करें। हां, यीशु मसीह ने जो हमें दिया है, यीशु मसीह ने हमें बपतिस्मा और प्रभु भोज दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने चर्च को क्या दिया है? बपतिस्मा और प्रभु भोज दिया है, जिसके लिए उसने कहा जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाई है तुम भी जाके मानना सिखाओ, और जो विश्वास लाए उसे बाप बेटा पाकरू के नाम से बपतिस्मा दे दो। हालेलुया। हालेलुया। और फिर यीशु मसीह ने क्रूस पर जाने से पहले अपने चेलों के साथ खाना खाया, प्रभु भोज किया, या भोज किया जिसे बाद में प्रभु भोज का नाम दिया गया कि प्रभु की ओर से दिया गया भोज। और ये प्रभु भोज उसने कहा ये मेरा बदन है और ये मेरा लहू है। और फिर उसने कहा मेरी मौत की याद में, मेरी मौत के प्रचार के लिए तुम ऐसा ही किया करो, तुम इसे स्मरण किया करो। हालेलुया। हालेलुया। कितनों को समझ आई? तो कलीसिया के अंदर चर्च को यीशु मसीह ने कोई ऐसा खास दिन, कोई वार, कोई तारीख
कोई पर्व मनाने के लिए नहीं दिया, लेकिन उसने दो बातें चर्च को दी है। एक उसने कहा मेरी मौत को स्मरण किया करो प्रभु भोज के द्वारा। दूसरा उसने कहा हर एक को क्या करो, जो विश्वास लाता है बाप बेटा पाकरू के नाम से बपतिस्मा दो। लेकिन आज बहुत सारी बातें कलीसिया के अंदर आ चुकी है, पहुंच गई है। जहां तक ये बातें प्रभु के कलाम के विरोध में नहीं जाती और उसकी महिमा का कारण बनती है, वहां तक तो ये ठीक है, वहां तक तो ये ठीक है। लेकिन यहां पर ये सेलिब्रेशंस, चाहे वो आज पाम संडे है, चाहे गुड फ्राइडे ऑब्जर्व करना है, चाहे रेजुरेक्शन डे ऑब्जर्व करना है, चाहे क्रिसमस ऑब्जर्व करना है, यीशु मसीह का जन्मदिन ऑब्जर्व करना है, ये सब हमें मनाने के लिए दिए नहीं गए। हेलो, ये सब हमें दिन मनाने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए नहीं दिए गए। लेकिन यदि हम इन दिनों को परमेश्वर की महिमा के लिए इकट्ठे होते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं, then also there is nothing wrong. Then also there is nothing wrong. फिर भी कुछ गलत नहीं होगा। यह गलत कब होता है? जब हमारे सेलिब्रेशन का केंद्र यीशु मसीह नहीं बल्कि मैं खुद बन जाता हूं। हेलो, हालेलुया। यह कब समस्या पैदा होती है? कब यीशु मसीह को ऐसे सेलिब्रेशन से एतराज है, कब पवित्र शास्त्र को ऐसे सेलिब्रेशन से समस्या है, एतराज है, जब ये सेलिब्रेशन मैन सेंटर्ड हो जाते हैं, मिनिस्ट्री सेंटर्ड हो जाते हैं, पास्टर सेंटर्ड हो जाते हैं, अपोस्टल सेंटर्ड हो जाते हैं, प्रॉफिट सेंटर्ड हो जाते हैं और क्राइस्ट को वहां से भूल जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है आपको? तो हमारा कोई भी सेलिब्रेशन, हमारा कोई भी उत्सव, कोई भी खुशी का मनाना, उन सब के बीच में यीशु मसीह सेंटर्ड रहना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह के अंदर, बोलिए यीशु मसीह के अंदर, यीशु मसीह के अंदर रहना चाहिए। और इसका कारण यीशु मसीह की महिमा होनी चाहिए, पिता की महिमा होनी चाहिए, पुत्र की महिमा होनी चाहिए। आइए मेरे साथ आज के वचन के मनन के लिए हम यूहन्ना की अंजील में चलें। यूहन्ना की अंजील उसका 12 अध्याय, यूहन्ना की अंजील उसका 12 अध्याय। यहां पर हम प्रभु यीशु मसीह के अंतिम दिनों की, जो उसके आखिरी दिन प्रभु यीशु मसीह ने धरती पर बिताए, जो आखिरी हफ्ता, जो आखिरी सप्ताह प्रभु यीशु मसीह ने धरती पर बिताया, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहां पर 12 अध्याय के 12 वचन से हमें पता चलता है कि यीशु मसीह यरूशलेम को जाने के लिए तैयार हैं। यीशु मसीह बैतनी में आए, वहां से यीशु मसीह बेतफगे नाम की जगह पर हैं, जो कि यरूशलेम के नजदीक है, और लोगों को पता चलता है कि यीशु मसीह आए हैं। हालेलुया। लोगों को पता चलता है कि यीशु मसीह आए हैं। जब लोगों को पता चलता है कि यीशु मसीह आए हैं, तो वो यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, यीशु मसीह को मिलना चाहते हैं। People wants to meet Jesus.
यदि आप थोड़ा 12 वचन से ऊपर 12 अध्याय को पढ़े तो आपको पता चलेगा जब यीशु बैथनी में थे तो वहां पर भी बहुत सारे लोग उस घर में आ गए जहां यीशु रुका था, और बहुत सारे फरीसी भी उस घर में आ गए जहां पर यीशु रुका था। वे सब यीशु को देखना चाहते थे, यीशु को मिलना चाहते थे। हालेलुया, हालेलुया। वे यीशु को देखना चाहते थे, वे यीशु को मिलना चाहते थे। अगर आप वहां पर पढ़े तो आपको पता चलेगा वो इसलिए वहां पर आए, वो इसलिए यीशु को देखना चाहते थे, वे इसलिए यीशु से मिलना चाहते थे क्योंकि लाजर भी वहां पर मौजूद था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये कौन सा लाजर है? ये वही मरियम और मार्था का भाई लाजर है जो मर गया था और चौथे दिन यीशु ने कब्र में से उसे आवाज देकर जिंदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। अब यीशु मसीह बैतनी में एक घर में है और वहां पर लाजर भी है और लोग भी आए हैं, फरीसी भी आए हैं। वे यीशु को देखना चाहते हैं, यीशु से मिलना चाहते हैं। फिर अगला एपिसोड है कि यीशु मसीह वहां से जब मूव करते हैं और यरूशलेम के बाहर ही होते हैं तो लोगों को पता चल जाता है यीशु मसीह जिसने लाजर को जिंदा किया वो हमारे यरूशलेम में भी आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तभी वहां पर लोगों के अंदर एक उत्साह की लहर दौड़ती है, उनके अंदर एक गर्मजोशी पैदा होती है और वे लोग दौड़ दौड़ के यीशु मसीह को मिलने के लिए यरूशलेम के फाटकों पर पहुंच जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वे यरूशलेम के फाटक पर पहुंचते हैं ताकि यीशु को देखें, ताकि यीशु से भेंट करें, ताकि यीशु से मिलें। जब लोग वहां पर आए तो वो उत्साह से भर गए और वे बड़े बड़े जोश से भर गए। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो यरूशलेम का फाटक है वहां पर यीशु मसीह का एक भव्य स्वागत किया। हालेलुया। कौन सा स्वागत किया? कौन सा स्वागत किया? एक बड़ा, आज की भाषा में ग्रैंड वेलकम, जोरदार, धमाकेदार, शाही क्या स्वागत, रॉयल वेलकम। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं ढूंढ रहा था, पढ़ रहा था कि ये पाम ट्रीज या पाम ट्री की जो शाखाएं हैं यही क्यों इस्तेमाल की गई या ये किस चीज से रिलेटेड है, तो मुझे पता चला कि ये जो पाम ट्रीज हैं और इसकी शाखाएं हैं ग्रीस और एक और देश है, ओके, तो दो देशों में ये उनके लिए इस तरह से जुड़ा हुआ है कि जब कोई उनका नायक आता है या जब कोई विजेता उनके पास जीत हासिल करके आता है तब वे इन शाखाओं को लेते हैं और उन शाखाओं को हिलाकर उसका स्वागत करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वे राजा का और खिलाड़ियों का और नायकों का स्वागत इसी रीति से करते थे, वे इसी रीति से स्वागत करते थे। ढालियां हाथ में लेकर उन्हें हिला हिला कर वे स्वागत करते थे। और इस बात को ये डालियां हिलाना बताती हैं कि ये विजेता है, ये जो एक जीत प्राप्त करके हमारे पास पहुंचा है। हालेलुया, हालेलुया। उसके साथ ये यहूदी परंपरा में भी इसी रीति से था कि जब राजा द्वार से आता था जीत प्राप्त करके तो उस वक्त जो प्रजा थी वो ये शाखाएं लेकर उसका सम्मान और उसका स्वागत करती थी। हालेलुया। क्या करती थी? उसका सम्मान, आदर, उसके आदर में भीड़ खड़ी हो जाती थी, उसके स्वागत में भीड़ खड़ी हो जाती थी ये ढालियां लेकर।
और फिर डालियों के साथ उसे हिलाकर वे उसका सम्मान और उसका आदर करती थी। हालेलुया, हालेलुया। तो ये लोग वहां पर यीशु मसीह का स्वागत करते हैं एक राजा की तरह, उसको सम्मान देते हैं एक राजा की तरह। और क्या नारे लगाते हैं? क्या नारे लगाते हैं? होशना, होशना उस राजा की जो प्रभु के नाम से हमारे पास आता है। हालेलुया, जो प्रभु के नाम से हमारे पास आता है। आइए हम यूहन्ना की अंजील उसका 12 अध्याय को खोल लें और 12 वचन से हम पढ़ेंगे। 19 वचन तक हम पढ़ लें, 12 वचन से लेकर 19 वचन तक माइक में पढ़ दीजिए। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशाना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है, हे सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। उसके चेले ये बातें पहले ना समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी और लोगों ने उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया था। तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुओं में से जिलाया था। इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने यह आश्चर्य कर्म दिखाया है। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो संसार उसके पीछे हो चला है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए जो हमने अभी पढ़े हैं, और खुदावंद करे कि ये वचन आज हमसे बातचीत करें और हमारे लिए आशीष का कारण बने। फिर से उसके चेले ये बातें पहले ना समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई, इसी लाइन को रिपीट करेंगे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई। आप सब बोलिए, जब प्रभु की महिमा प्रकट हुई। एक दूसरे से कहिए, जब यीशु की महिमा प्रकट हुई। हालेलुया, हालेलुया। क्या हुआ जब यीशु की महिमा? यीशु पहले भी अपने चेलों से बातचीत करते थे। यीशु पहले भी बहुत सारी बातों को, जो दुख उसने भोगना है, जो कष्ट उसने सहना है, जो मौत उसने मरनी है, उसके विषय में अपने चेलों से बातें करते थे। लेकिन चेलों को समझ नहीं आती थी, चेलों को समझ नहीं आती थी, क्योंकि चेलों का ध्यान यीशु पर नहीं था, चेलों का ध्यान मिनिस्ट्री पर था। हालेलुया। चेलों को समझ नहीं आती थी, चेलों का ध्यान यीशु पर नहीं था, चेलों का ध्यान जो मिनिस्ट्री वहां पर है उस पर था। क्या मिनिस्ट्री थी? यीशु मसीह गांव-गांव में गए, लिखा है, और वह कंगालों को सुसमाचार सुनाते थे और लोग अपने बीमारों को यीशु के पास लाते थे और यीशु मसीह उन्हें चंगा करता था। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह बीमारों को चंगा करता था। ये हीलिंग मिनिस्ट्री थी। कौन सी मिनिस्ट्री? हीलिंग मिनिस्ट्री थी। तो चेलों का ध्यान कहां पर था? हीलिंग देने वाले पर नहीं था, उनका ध्यान उस मिनिस्ट्री पे था जो चीज निकल के सामने आ रही था। सामने क्या आ रहा था? लंगड़ा चल रहा है। क्या चल रहा है? लंगड़ा चल रहा है। सामने आ रहा था कि अंधा आंखें पा रहा है, अंधा आंखें पा रहा है। सामने आ रहा था कि बहरा सुन रहा है। तो चेलों का सारा ध्यान अंधे, लंगड़े, गूंगे, बोले, बहरे पर था, ना कि यीशु राजा पर, ना कि यीशु राजा पर। वो सोच रहे थे शायद यही महिमा है खुदा की,
शायद यही खुदा की महिमा है। लंगड़ा चल पड़ा, यही खुदा की महिमा है। बहरा सुन पड़ा, यही खुदा की महिमा है। अंधा देख पड़ा, यही खुदा की महिमा है। उन्हें समझ नहीं आई कि खुदा की महिमा क्या है, यीशु की महिमा क्या है, यीशु की महिमा क्या है। आज इस खजूरी एतवार पर, आज इस रविवार, जब हम सब दुनिया में पाम संडे करके सेलिब्रेट कर रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, खजूर की डालियां गिरजों में लेकर आए हैं, चर्च में लेकर आए हैं, अच्छा म्यूजिक चल रहा है और हम सब नाच रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन क्या इन सब में यीशु मौजूद है? कहीं हम मिनिस्ट्रीज को लेकर, कहीं हम चर्चेस को लेकर आगे तो नहीं बढ़े जा रहे? हम किसका स्वागत कर रहे हैं? कहीं हम एक दूसरे को अच्छा लगने का काम तो नहीं कर रहे? कहीं हम अपनी महिमा तो नहीं इसमें ढूंढ रहे? कहीं हम अपने पास्टरों का स्वागत तो नहीं करने लग पड़े? कहीं हम अपने सेवकों का स्वागत तो नहीं करने लग पड़े? हमें तो स्वागत करना है किसका? नो डाउट कलाम में लिखा है कि जो रब के सेवक हैं वे आदर के योग्य हैं, उन्हें आदर दिया जाना चाहिए। लेकिन जो महिमा यीशु की है वो महिमा हम पास्टर जी को कैसे दे सकते हैं? हेलो, कैन यू अंडरस्टैंड? समझ सकते हैं आप? जो महिमा यीशु मसीह की है वो महिमा हम अपोस्टल जी को कैसे दे सकते हैं? जो महिमा यीशु की है वो महिमा हम प्रॉफिट जी को कैसे दे सकते हैं? जो महिमा यीशु की है वो महिमा हम एक एवेंजलिस्ट को कैसे दे सकते हैं? ये सही नहीं है। ये परमेश्वर के वचन के विरोध में है, परमेश्वर के वचन के विरोध में है। हमें इस बात को समझना है। आज चर्च डिस्टॉर्टर हो गया है, चर्च गुमराह हो गया है, कलीसिया गुमराह हो गई है यीशु की। और कलीसिया इस वक्त वो ही सब कर रही है जिसमें यीशु की कोई महिमा है नहीं। यहां पर भीड़ जब इकट्ठी हुई तो वो यीशु से भेंट करना चाहती थी। क्या करनी चाहती थी? मुझे पता है आज जो भी यूट्यूब ढूंढेगा, आज जो भी फेसबुक ढूंढेगा, आज जो भी इंस्टाग्राम ढूंढेगा, आज जो भी और क्या है ट्विटर ढूंढेगा, कोई भी सोशल साइट खोलो, क्रिश्चियन वर्ल्ड में आपको पाम संडे, हैप्पी पाम संडे, पाम संडे, पाम संडे, हैप्पी पाम संडे, यही मिलेगा। आज मैसेज भी सारे यही आए, मैंने भी यही डाला। सो सारा ध्यान कहां डाइवर्ट हो गया? पाम ट्रीज पर, पाम संडे पर, ये शाखाओं पर, ये सब बातें, सारा ध्यान उधर डाइवर्ट हो रहा है, चर्च गुमराह हो रहा है। अच्छा, आज कई चर्चेस में बड़ी ग्रैंड एंट्री है, किनकी? सेवकों की ग्रैंड एंट्री है, यीशु मसीह की तरह। हालेलुया। कार में पैर रखते ही कोई 100 का बंदा आके पैर छू लेगा, कोई 100 का बंदा आके पैर छूएगा। आज ग्रैंड एंट्री है। हालेलुया। फिर कोई 100 का बंदा आगे होगा, जब वो थोड़ी सी भीड़ 100 बंदे की परे होगी तो 100 के बंदा ये लेके खड़ा होगा और फिर पास्टर जी चल रहे हैं और पैरों में रखते जाएंगे। फिर 100 का बंदा बड़ी अच्छी चादरें, महंगी वाली चादरें लेके वो बिछाएंगे और पास्टर जी उस पर चलते हुए जाएंगे। मुझे नहीं पता पास्टर ने ये सिखाया या नहीं सिखाया, लेकिन चर्च गुमराह हो गया है। मुझे नहीं पता कोई पास्टर ये कराना चाहता है, करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, लेकिन चर्च गुमराह हो गया है। आज सबको यही होगा, हम अपने पास्टर जी का एक भव्य वेलकम करेंगे, एक जबरदस्त वेलकम करेंगे। अपने आपके पास्टर जी तो आपसे पहले आकर बैठ जाते हैं, चांस ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बहुत सारी कलीसियों में ये हो रहा है। कम ऑन, यीशु की महिमा को चेले समझ नहीं पाए, यीशु की महिमा को चेले समझ नहीं पाए। लेकिन जब ये सब देखने लगे तो उन्हें थोड़ा याद आने लगा कि यीशु की महिमा क्या है, यीशु हमसे बातें क्या करता है।
यीशु हमसे कहता क्या है, यीशु हमसे कहता क्या है। तो यहां पर उसके चेले ये बातें पहले ना समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई, किसकी महिमा प्रकट हुई, तो उनको समझ आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी और लोगों ने उससे इस प्रकार का व्यवहार किया था। किसके विषय में लिखी हुई थी? हालेलुया। किसके विषय में? उन्हें याद आया कि नबियों की पुस्तक में ये बातें पहले से दर्ज है, ये बातें पहले से लिखी हुई है कि यीशु को राजा की तरह सम्मान दिया जाएगा, यीशु को राजा की तरह आदर दिया जाएगा, यीशु को राजा की तरह खजूर की टालियां लेके विजेता घोषित कर दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उन्हें ये बातें याद आई। प्रियजनों, हमें इस बात को समझना है। 23 वचन को पढ़े तो इसके साथ 23 वचन 12 अध्याय 23 वचन क्या लिखा है? इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। ओके, यहां पर 23 वचन ध्यान से सुने, क्या लिखा है, फिर से पढ़े। इस पर यीशु ने उनसे कहा, इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो, कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। ध्यान से सुने, अभी तक यीशु क्या कह रहे थे? अभी तक यीशु मसीह कह रहे थे, अभी मेरा समय नहीं आया। अभी तक जितनी बार ये बातें हुई, राजा की बातें हुई, मसीहा की बातें हुई, महिमा की बातें हुई, यीशु ने कहा मेरा समय अभी नहीं आया, मेरा समय अभी नहीं आया। लेकिन इस वक्त प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? कहते हैं मेरा समय आ गया है, मेरा समय आ गया है। कौन सा समय आ गया है? पढ़िए पढ़िए, कौन सा समय आ गया है? कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो, कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपको कई बार यह बात बोल के बताई है कि यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र इसलिए कहलाया ताकि हम जो मनुष्य के पुत्र हैं वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएं। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र इसलिए कहलाया, इसलिए बन गया ताकि हम जो मनुष्य के पुत्र हैं हम परमेश्वर के बेटे बेटियां कहलाएं। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर ये मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु मसीह, ये यीशु मसीह अभी क्या कह रहा है? कहता अभी मेरा समय आ गया है, क्या हो जाए? कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। हालेलुया। किसकी महिमा हो? किसकी महिमा हो? मनुष्य के पुत्र की अर्थात यीशु मसीह की। किसकी महिमा? यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की महिमा। प्रियजनों, हमें इस पाम संडे पर प्रभु महिमा के विषय में सिखाना चाहता है। वह कलीसिया को यह सिखाना चाहता है कि तुम लोग दूसरी कलीसियाओं की तरह, दूसरी मंडलियों की तरह व्यवहार ना करना, दूसरों की तरह व्यवहार ना करना। आप लोग ये लेकर आए हैं, आप लोग ये लेकर आए हैं, नथिंग रॉन्ग, कुछ गलत नहीं, आप लेकर आए हैं तो। लेकिन अगर आप ये चीजें आपके पास्टर के कदमों में रखें और आप पास्टर जी से कहें पास्टर जी अभी आप चलें, then it is wrong, then it is। आप कहें पास्टर जी आप जरा बाहर जाना, आप जरा यहां से बाहर जाना, और सारी कलीसिया यहां पर चादर बिछाए लाल रंग की, यहां पर ये खजूर की टानियां रखे, और फिर पास्टर जी से कहें, सिस्टर जी से कहें पास्टर जी सिस्टर जी अब आप आ जाओ, और फिर अच्छी सी मूवी बने। दैट इज रॉन्ग, दैट इज, जोर से बोलिए दैट इज, जोर से बोलिए दैट इज। आज यीशु कलीसिया को यही कहना चाहता है, गुमराह मत हो जाओ, मसीहत से ना दाएं ना बाएं, यीशु से ना दाएं ना बाएं, बल्कि मसीह को तकते रहो, मसीह को तकते रहो। वही महिमा है, वही महिमा के योग्य है, वही आदर के योग्य है, वही सम्मान के योग्य है, वही राजा है, वही प्रभु है। उसने कहा मनुष्य का पुत्र
महिमा पाएगा। एक समय था यीशु को चमत्कार के बाद लोगों ने पहाड़ पर ले जाकर उसे क्राउन डालना चाहा। क्या डालना चाहा? जोर से बोलिए, क्या डालना चाहा? यीशु को ताज डालना चाहा, मुकुट डालना चाहा। और मुकुट डाल के उन्होंने सोचा हम यीशु को क्या बना ले अपना, क्या बना ले? राजा बना ले। लेकिन यीशु ने कहा मेरा समय अभी, यीशु ने कहा मेरा राज इस धरती का, हालेलुया हालेलुया, मैं तो दिलों में राज करने वाला हूं। मैं तो जिंदगियों में, तुम्हारी जिंदगियों में राज करने के लिए आया हूं। मैं तो तुम्हारी जिंदगियों को अपना राज्य बनाने के लिए आया हूं। मुझे कोई और राज नहीं चाहिए। हालेलुया हालेलुया। मुझे कोई ताजपोशी नहीं चाहिए, मुझे कोई मुकुट नहीं चाहिए, मुझे कोई क्राउन नहीं चाहिए, मुझे कोई ग्रैंड एंट्री नहीं चाहिए, मुझे कोई ग्रैंड वेलकम नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारे दिल चाहिए। क्या चाहिए? मुझे तुम्हारे, हालेलुया हालेलुया। एक बात का और ध्यान दे, एक तो कलीसिया इन बातों में उलझ गई, दूसरा कलीसिया खाने में उलझ गई। किस में उलझ गई? खाने में उलझ गई। कलीसिया खाने पीने में उलझ गई। आप यहां पर जो हर इतवार को खाना करते हैं वो इसलिए है कि भाई बहन दूर से आते हैं, यहां पर हमें 2-3 बज जाते हैं, घर जाएंगे तो 4 बज जाएंगे, खाना बनाएंगे तो 5 बज जाएंगे। तो खाना इसलिए यहां पर प्रिपेयर किया जाता है, सबके लिए बनाया जाता है कि आपको समय पर खाना मिल सके, क्योंकि आप में से कई सुबह को खाना भी नहीं खा के आते। लेकिन ये हमारा कोई इस तरह से लक्ष्य नहीं है, हमारी कंसंट्रेशन नहीं है, हमारा फोकस नहीं है खाना। हमारा फोकस यीशु मसीह है। हमारा फोकस यीशु मसीह है। हमें, आप जब रोमियो की पत्री पढ़ते हैं 13 अध्याय, रोमियो की पत्री पढ़ते हैं तो आपको मिलेगा, यीशु ने वचन में लिखा है, पौलुस ने कहा परमेश्वर का राज्य क्या नहीं है? खाना पीना नहीं है। परमेश्वर का राज्य धार्मिकता है। हालेलुया। क्या है? धार्मिकता है। परमेश्वर का राज्य स्वादिष्ट, महंगे महंगे, अच्छे अच्छे भोजन बनाना, व्यंजन बनाना, डिशेस बनाना, ये परमेश्वर का राज्य नहीं है। ये बंदगी नहीं है, ये मीटिंग नहीं है, ये इबादत नहीं है। खाना हमारा लक्ष्य नहीं है, खाना हमारी इबादत नहीं है। हालेलुया। हम खाने के लिए नहीं बनाए गए, हम खाने के लिए नहीं बनाए गए, खाना हमारे लिए है। हालेलुया हालेलुया। समझ रहे हैं आप? खाना हमारे लिए है, हम खाने के लिए नहीं बनाए गए। तो खाना हमारे लिए बनाया गया है। तो कलीसिया ध्यान दे, कलीसिया ध्यान दे, ये खाना क्यों बनाया जा रहा है? क्या इसमें कोई महत्व यीशु को दिया जा रहा है? क्या इसमें परमेश्वर के राज्य को कोई फायदा हो रहा है? क्या इसमें किसी रीति से भी यीशु मसीह की महिमा हो सकती है? यदि हो सकती है तो बनाओ खाना। अगर सारी कंसंट्रेशन, सारा ध्यान खाने में चला जाए तो फिर खाना भी छोड़ दो। हालेलुया हालेलुया। देखो इन दिनों में तो वैसे ही बहुत सारों ने 40-40 दिन के उपवास रखे हैं। 40-40 दिन के उपवास रखे हैं। इन दिनों में तो बहुत सारों ने 10 दिन के, 11 दिन के, हफ्ते के, 21 दिन के, 7 दिन के क्या रखे हैं? उपवास रखे हैं। तो इन दिनों में क्या करना है हमें? इन दिनों में जितना ज्यादा हम मसीह के करीब आ सकते हैं, हम मसीह के करीब आ सकते हैं, उतना ज्यादा मसीह के करीब आना है। अपने जीवनों से मसीह को महिमा देनी है। क्या करना है? अपने जीवनों से मसीह को महिमा देनी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमने अपने जीवनों से मसीह को महिमा देनी है। ये महिमा, इसके विषय में आगे एक वचन और पढ़ दीजिए मुझे, 28 वचन पढ़िए।
हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। हाँ। तब यह आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूंगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर अगर आप पढ़ें ऊपर से नीचे तक तो आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह इस दुनिया में सेवा करने के लिए आया। क्या करने के लिए? क्या करने के लिए आया? सेवा करने के लिए आया और नाश होने वालों को बचाने के लिए आया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह इस दुनिया में नाश होने वालों को बचाने के लिए आया, वे सेवा करने के लिए आया। तो यहां पर ये महिमा वे पिता से प्रार्थना कर रहा है, पिता से बातें कर रहा है और फिर स्वर्ग से एक आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? क्या आकाशवाणी हुई? मैंने इसकी महिमा की है। किसकी? हालेलुया, किसकी? मैंने यीशु मसीह की महिमा की है, उसकी महिमा को बढ़ाया है और आगे भी करूंगा। हालेलुया, महिमा की है और महिमा करूंगा। कलीसिया तैयार हो जाए, कलीसिया तैयार हो जाए मसीह की महिमा करने के लिए। आपने महिमा की है, आपने महिमा करते रहना है। हालेलुया, हालेलुया, आपने महिमा करते रहना है। ये महिमा क्या है? कैसे हम मसीह की महिमा कर सकते हैं? हाउ इज इट पॉसिबल? क्या हम मसीह की महिमा कर सकते हैं? कर सकते हैं। कैसे? कैसे करेंगे? गीत गा के, ये डालियां हाथ में लेकर, अच्छे अच्छे महंगे महंगे कपड़े डाल के, सिर की बिंदी लगा के, पाउडर, फाउंडेशन, अच्छा अच्छा मस्कारा, लाइनिंग, लाइनर, ज्वेलरी, ये सब डाल डाल के हम खुद इतने खूबसूरत बन जाएंगे ये लगा लगा के कि लोग आपको कहेंगे आज बड़े ब्यूटीफुल लग रहे हो। हेलो, ऐसा ही होगा ना? अगर अच्छा महंगे वाला सूट डाल के आ जाओ तो कॉम्प्लीमेंट तो बनता है। कॉम्प्लीमेंट तो बनता है। कोई किसी ने नहीं कहा तो हम कहेंगे नए नए महंगे महंगे कपड़े, स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बना के, जो यीशु को देना था वो भूल गए। जो यीशु को, जब इतना कुछ लगा के आओगे तो सब आपकी तरफ ही देखेंगे, यीशु की तरफ कौन देखेगा? हालेलुया, हालेलुया। और जब सादे सादे बन के आओगे तो, सिंपल सिंपल बन के आओगे तो फिर कहेंगे कोई बात नहीं, वही है, रोज आते हैं, रोज देखते हैं, रोज मिलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के चेहरे के बारे में क्या लिखा है आपको बाइबल में? आपकी लिखा है उसका चेहरा इतना बुरा हो गया, इतनी बुरी दुर्दशा उसके चेहरे की हो गई कि पहचाना ही नहीं जाता था कि ये यीशु है। कम ऑन। यीशु की महिमा पता कहां थी? उसके दुखों में। हालेलुया। यीशु की महिमा कहां थी? हालेलुया। यीशु की महिमा कहां थी? ओके, यीशु ने कहा समय आ गया। कौन सी महिमा का समय आ गया? चेले 12 के 12 आप क्या डाले? क्या करेंगे? यीशु की महिमा। चेले क्या करेंगे? 12 के 12 और फिर पीछे भीड़ भी। यीशु की महिमा ऐसे गीतों में, ऐसे भजनों में नहीं ढूंढ रहा था यीशु। यीशु की महिमा पता क्या है? यीशु पता कौन से समय की बात कर रहा है? कहता मेरा समय आ गया, मुझे वैरियों के हाथ में कर दिया जाएगा, मुझे मौत का प्याला पीना है, मुझे कोड़े मारे जाएंगे, मेरी दाढ़ी नोची जाएगी, मेरे मुंह पे थूका जाएगा, मेरे क्या थप्पड़ मारे जाएंगे, कांटों का ताज पहना जाएगा, हाथों में पैरों में कील ठोके जाएंगे। मेरी महिमा का समय, अर्थात मेरे दुख उठाने का समय, अर्थात सलीब पर जाने का समय आ चुका है। हालेलुया। यह है महिमा मसीह की। हमारी महिमा आज क्या है? आज चर्च कहां महिमा ढूंढ रहा है? कम ऑन। मैंने आपको शुरू में कहा था चर्च गुमराह हो गया है, चर्च गुमराह हो गया है। आइए हम यीशु के पास लौटे हैं।
इस पाम संडे पे हम यीशु के पास लौटे हैं। यीशु यरूशलेम वासियों के पास लौट रहा था। आपको पता है यूहन्ना की इंजील 2 अध्याय में यीशु यरूशलेम में गया। यूहन्ना की इंजील 2 अध्याय में यीशु यरूशलेम में गया। यीशु यरूशलेम में गया और फिर वहां पर उसने जाकर भवन की सफाई की। उसके बाद यीशु वहां से चला गया। उसके बाद यीशु वहां से चला गया। अब फिर से हालेलुया, ये रिटर्निंग है। ये क्या है? ये रिटर्न है यीशु की यरूशलेम को। यीशु फिर से यरूशलेम में आ रहा है। यीशु फिर से यरूशलेम वासियों के पास जा रहा है। उन यरूशलेम वासियों के पास जिनके पास पहले अपनी सेवकाई के शुरू में गया था। कब? सेवकाई के, जोर से बोलिए, शुरू में। 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 यीशु मसीह अपनी सेवकाई के शुरुआत में जब उसने अभी सेवा शुरू की थी, यरूशलेम में गया। अब यीशु मसीह कहां पहुंच गया? अब यीशु मसीह सेवकाई के अंत में पहुंच गया। यीशु सेवकाई के अंत में पहुंच गया। फिर वापस कहां जा रहा है? यरूशलेम जा रहा है। अब वे उन लोगों को देख रहा है जिन्हें उसने दुरुस्त किया था। उन लोगों को देख रहा है जिन्हें उसने डांट लगाई थी। उन लोगों को देख रहा है जिन्हें उसने सुधारा था। उन लोगों को देख रहा है जिन्होंने वायदे किए थे, हम यीशु के संग चलेंगे, हम यीशु के संग चलेंगे। यीशु यरूशलेम में वापस आया। यीशु यरूशलेम में वापस आया। आज ये समय है, यीशु इस पाम संडे पे इस चर्च में वापस आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वे आपसे बातें कर रहा है दुनिया की चकाचौंध से और आपके इर्द गिर्द की कलीसियाओं की चकाचौंध से और तरह तरह की शिक्षाओं से गुमराह मत हो जाना। गुमराह मत हो जाना। अपना फोकस मुझ पर लगाए रख, क्योंकि जो अपनी दृष्टि यहोवा की ओर लगाए रहते हैं, कलाम कहता है उनका मुंह कभी काला, उनका मुंह कभी काला, उनका मुंह कभी काला। यरूशलेम में आया, ये शाखाएं, ये डालियां हिलाई गई। ये खजूर की डालियां दर्शाती है विजय को, उन्नति को और शांति को। आज प्रभु आपके बीच में यही चाहता है, यही चाहता है। आज प्रभु आपके जीवनों में चाहता है कि आप एक विजयी मसीह जीवन व्यतीत करें। क्राइस्ट सेंटर्ड, मसीह पर आधारित, मसीह पर फोकस मसीह जीवन व्यतीत करें। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना की हालत में हो।